बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद के लिए। आज मैं आपके सामने एक इंतहाई अहम, मुनफरिद और यूनिक मौजू को लेकर हाजिर हुई हूँ। और वो मौजू या वो जुमला या वो पहलू सीरत का ये है कि हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के चेहरे पर कब मुस्कुराहट आई है। क्या कभी ऐसा हुआ कि हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक इत्मीनान की हंसी नमूदार हुई हो, हज़रत के चेहरे पर तबस्सुम की वो झलक नज़र आई हो। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश रही कि हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हवाले से जो किताबें लिखी जा चुकी हैं मैं उनका मुताला करूँ। और इस वक्त कमो बेर 7 से 8 किताबें सीरत के हवाले से हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की मेरे पास हैं, और इसके अलावा जो सॉफ्ट में अवेलेबल हैं वो दीगर हैं। इंशाल्लाह कि कभी उन पर भी डिटेल से आपके सामने चीज़ को बयान करूँगी कि किस तरह से किताब पढ़नी चाहिए, कौन सी किताब ख़रीदनी चाहिए, किताब को पढ़ने का तरीका क्या है, किताब किस तरह से आपकी एक बेहतरीन दोस्त बन सकती है, किताब किस तरह से आपकी तन्हाई को ख़त्म कर सकती है, किताब किस तरह से आपके डिप्रेशन को ख़त्म कर सकती है, किताब किस तरह से आपकी एक सबसे बेस्ट फ्रेंड बन सकती है। तो इंशाल्लाह कि इस पर भी इंशाल्लाह आपके सामने कभी बात करूँगी। लेकिन आज का जो मेरा मौजू है वो हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से है। अगर आपको किसी हस्ती में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आता है या आपकी उस हस्ती के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है या अटैचमेंट होती है, तो फिर आपकी कोशिश अव्वलीन ये होती है कि आपको उस हस्ती के बारे में, उस पर्सनालिटी के बारे में एक एक बात पता हो। यानी उनको खाने में क्या पसंद है, उनको रंग कौन सा पसंद है, उनको पहनने में क्या पसंद है, उनको कौन सी आदत अच्छी लगती है, कौन सी आदत उनकी सबसे फेवरेट है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको उनके करीब कर सकती है, कौन सा ऐसा लम्हा है कि जिसकी वजह से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, और कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो उनको ग़ज़बनाक कर देती है, गमज़दा कर देती है। तो इसी तरह से यही मेरी तलाश थी कि वो कौन सा ऐसा लम्हा है कि जिसमें हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ख़साइस अब्बासिया कहा जाता है कि अरबी ज़ुबान में लिखी गई किताब है, और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पे सबसे पहली किताब अगर आप किसी को कहेंगे तो वो ये किताब है। और इस किताब में शायद ही हज़रत की किसी सीरत के पहलू को टच ना किया गया हो, यानी हज़रत की ज़िंदगी के तमाम तर मौज़ूआत को उसमें ज़ेर बहस लाया गया। और यहाँ तक कहा जाता है कि ख़साइस अब्बासिया हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पर लिखी जाने वाली पहली और इतनी जामे किताब है कि उसके बाद जितनी भी किताबें लिखी गई आपको उसमें हवाला ख़साइस अब्बासिया का ही मिलेगा। लेकिन मुझे ख़साइस अब्बासिया में भी ये लम्हा नज़र नहीं आया कि जब हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो। तो ये मेरी जो तमाम तर तगोदो थी, कोशिश थी, वो कहाँ पर आकर ख़त्म हुई, वो इस किताब पर आकर ख़त्म हुई। इस किताब का नाम है सीरत कमरे बनी हाशिम। कमरे बनी हाशिम कौन? हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। सवाने हयात है ये हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की, और अल्लामा डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी की ये किताब है। और इसको हासिल करने के लिए भी काफ़ी मैंने कोशिश की, क्योंकि ये पहले अवेलेबल नहीं थी, PDF में शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, तो उसको परचेज़ करना था, और वो किस तरह से किया गया वो भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। लेकिन बहरहाल इस किताब को आप पहले सफ़े से पढ़ना शुरू होंगे तो हज़रत का जो इश्क और मोहब्बत है हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का, वो आपके दिल में बढ़ता चला जाएगा। और हर एक सफ़े पर मौजूद हज़रत की सीरत का जो पहलू है एक नहायत मुनफरिद अंदाज से, हत्ता कि वो मज़ामीन भी, वो मौज़ूआत भी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो भी इतने मुनफरिद तरीके से इसमें बयान किए गए हैं। तो ये एक बेहतरीन किताब है आशिकाने हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के लिए। परवरदिगार आलम अल्लामा सैयद ज़मीर अख्तर नकवी को इसका अजर कसीर, अजर अज़ीम अता करें, और हज़रत अब्बास की शफ़ाअत उनका मुक़द्दर बने। यहाँ पर जो इब्तदाया है वो अल्लामा ने ख़ुद ही लिखा है, और यहाँ पर उन्होंने मौज़ात हज़रत अब्बास का जिक्र किया, और आखिर में जो उन्होंने अपने इस मौजू को इख्तिताम किया वो मीर अनीस के कलाम पे किया, और किस अंदाज से किया वो भी बहुत दिलचस्प है। हज़रत अब्बास के दुश्मनों के बारे में मीर अनीस क्या कहते हैं, यहाँ पर उसको जो है वो रकम किया गया है। और क्या कहते हैं मीर अनीस हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के बारे में? मीर अनीस कहते हैं, खारिज हैं अकल से ये खवारिज खुदा गवाह, चेहरे से आ, बख्श से आ, कल्ब से आ। यानी हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के जो दुश्मन होते हैं ना, उनके चेहरे भी स्याह होते हैं, उनके कल्ब भी स्याह हो चुके होते हैं, और उनके जो बख्त है, उनके जो नसीब है वो भी स्याह हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हज़रत अब्बास से दुश्मनी रखते हैं। मीर अनीस कहते हैं, नामे अली किसी ने लिया बस ये जल गए, अब्बास का जो नाम सुना बस दम निकल गया, अब्बास का जो नाम सुना दम निकल गए, ये दुश्मनी में कम नहीं इब्ने ज़ियाद से, वो इनसे कर
जो तूने किया कौम आद से। यानी खुदावंद मताल के सामने अमीर अनीस क्या बयान कर रहे हैं कि परवरदिगार जो तूने कौम आद के साथ किया था, जिस तरह से उनको अजाब दिया था, बिल्कुल वैसे ही तू दुश्मनाने हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के साथ भी अमल कर। और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मारिफत और हज़रत का इश्क बहुत ज़रूरी है खुदावंद आलम की रज़ा और खुशनुदी को हासिल करने के लिए। तो अब उस मौजू की तरफ चलते हैं कि जहाँ पे हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। और याद रहे कि ये वो मुस्कुराहट नहीं है जो आपकी और मेरी होती है, या दुनिया की किसी बात पर होती है, या किसी लतीफ़े पर होती है, या किसी मजाक में की जाने वाली बात पर होती है। हज़रत की ये हंसी इंतहाई मानी ख़ेज़ है, हज़रत की ये मुस्कुराहट, हज़रत के चेहरे पर तबस्सुम का आना इंतहाई मानी ख़ेज़ और अपने अंदर बहुत से असरार और रमूज़ रखता है। तारीख़ में मौजूद है, रवायत के बयान करती है कि मारिद बिन सुदैफ जब हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के मुकाबिल पर आया था तो उसने अपने मुताबिक रिज़्क़ पढ़ा था और अपना तारुफ़ कराया हज़रत अब्बास से, और वो इस अंदाज़ से करवाया कि उसके बाद हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के चेहरे मुक़द्दस पर जो है वो हंसी नमूदार हुई। मारिद बिन सुदैफ ने, अगर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दूँ, एक तवील रवायत है, तो वो ये था कि जब उसने देखा कि जब हज़रत नहर फ़ुरात की जानिब आए और उसने देखा कि कोई भी लाइन आगे नहीं बढ़ रहा हज़रत अब्बास से जंग करने के लिए, तो मारिद बिन सुदैफ कौन था? ये अम्र बिन अब्दुवद और मरहब के हमसर इसको कहा जाता था। तो इसने कहा कि लश्कर वालों तुम्हें क्या हो गया है, अगर तुम में से सब शख्स भी एक एक मुट्ठी खाक की उठाएं और हज़रत अब्बास की जानिब फेंकें तो वहीं पर उनका खात्मा हो जाएगा, वहीं पर वो मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। तो मारिद बिन सुदैफ कहते हैं कि तुम क्यों नहीं आगे बढ़े और हमला क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा कि हम में हिम्मत नहीं है कि हम इस जवान का मुकाबला कर सकें। तो वो सब एक डर और खौफ की हालत में थे और हमला नहीं कर रहे थे। तो मारिद बिन सुदैफ ने उमर इब्न साद मलून से ये कहा कि वो खुद हमले के लिए जाना चाहते हैं हज़रत अब्बास से जंग के लिए। तो उसको इजाज़त मिल गई, सब पीछे हट गए और मारिद बिन सुदैफ आगे बढ़ा। रवायत के बयान करती है कि मारिद बिन सुदैफ जो है वो आगे बढ़ा और जजीज से खसूसी लगाव रखता था और बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसका जिस्म और जो जिसामत थी वो अम्र बिन अब्दुवद और मरहब की जिस तरह से तारीख़ में मिलती है बिल्कुल वैसे ही थी। तो हर शख्स से वो जंग करना पसंद भी नहीं करता था, क्योंकि अगर कोई शख्स किसी काम में बहुत ज़्यादा माहिर होता है ना, तो वो फिर ये नहीं कहता कि वो हर किसी के साथ बहस करता चला जाए, बल्कि वो अपने मुकाबिल के शख्स से ही बात करता है। तो मारिद बिन सुदैफ चूँकि बहुत ज़्यादा बहादुर था और ताकतवर था, तो वो हर किसी से जंग नहीं करता था, बल्कि जो उसको लगता था कि बहादुरी में उसके मुकाबले का है तो उसी से जंग करता था। तो मारिद हज़रत अब्बास के करीब आया है ऐसी हालत में, रिवायत में मौजूद है कि जब उसने एक मजबूत ज़र्रा पहनी हुई थी, बुलंद नेज़ा उसके हाथ में था, मखरूती शक्ल का खूद उसके सर के ऊपर था और घोड़ा जो है वो उसके ज़ेरे रान था। उसने हज़रत अब्बास को मुखातिब करते हुए कहा कि ए जवान, अपनी शमशीर फेंक दे और मेरी नसीहत पर अमल कर और जान ले कि ऐसा शख्स तेरे पास आया है जिसका कल्ब मेहरबानी और शफकत से भरा हुआ है। मेरा दिल उठता है कि ऐसा खूबरू जवान, यानी ये दुश्मन मलून लाइन है जो हज़रत अब्बास की तारीफ़ करने पर मजबूर है और कहता है कि मेरा दिल उठता है कि ऐसा खूबरू जवान मेरे हाथों से मारा जाए। बेहतर है कि मेरे मशवरे को कबूल करो और वापस चले जाओ ताकि इस कौम के नेज़ों से तुम महफूज रह सको। और फिर कहा कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, खूब समझ लो कि अगर मैं किसी से मुकाबला करता हूँ तो फिर उसको कत्ल करके ही और तलवार के घाट उतार ही कर ही दम लेता हूँ और यही मेरा अमल होता है। अब मारिद ने जब अपनी इस बढ़ाई को, बरतरी और बहादुरी को बयान किया तो रावी कहता है कि हज़रत अब्बास ने मारिद के ये कलामात सुनकर अपने आप को इस बात पर तैयार कर लिया था कि हज़रत अपनी शजाअत के जौहर दिखाएंगे अब। और जब मारिद का कलाम ख़त्म हो गया तो रावी क्या कहता है, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम हंसे, हज़रत के चेहरे पर तबस्सुम आया है, हज़रत के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है और हज़रत फरमाते हैं, अब ये उसका कलाम सुन चुके, यानी वो बहादुरी, वो शजाअत, वो ये ताकतवर होना और वो ये तमाम तर जवामर्दी किस शख्स को दिखा रहा है? वो उस शख्स के सामने बात कर रहा है कि जिसके माँ की तरफ से भी कबीले में बहादुर मशहूर और मारूफ हैं और जिनकी वालिदा का इंतखाब भी इसी बुनियाद पे किया गया था कि वो एक बहादुर कबीले से हों ताकि एक बहादुर औलाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मिल सके। और ख़ुद मौलाए मुत्तक़ियान की बहादुरी और आका की शजाअत से कौन ना वाकिफ़ था अरब में। तो उनके फ़र्जंद के बारे में आकर अगर कोई ये कहे कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम चले जाओ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे हाथ जो है वो शहीद ना हो जाओ, तो इस तरह की बात सुनना हज़रत अब्बास को जो है वो एक बहुत ही
दिलचस्प गुफ्तगू लगी और हज़रत के चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट आई है। करबो भला आपको ऐसे ऐसे मौजज़ात दिखाएगी, ऐसे ऐसे रंग दिखाएगी, करबो भला ऐसे ऐसे इसरार रंगूज़ दिखाएगी कि इंसान की आँख दंग रह जाती है। हज़रत अब्बास इस मौके पर हंसे और हज़रत ने फरमाया, ए दुश्मन खुदा। ये हज़रत का एक खुतबा आप कह सकते हैं और इसकी एक एक लाइन खुदा की कसम ऐसी है कि जिस पर घंटों गुफ्तगू की जा सकती है और घंटों इसकी शरह बयान की जा सकती है, लेकिन हक अदा फिर भी नहीं होगा। हज़रत अब्बास ने फरमाया, ए दुश्मन खुदा, मैंने तेरी गुफ्तगू सुनी है, लेकिन ये उस बीज की मानद है कि जो किसी बंजर ज़मीन में बोया जाए। यानी बीज कितना भी अच्छा हो, अगर ज़मीन बंजर होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। हज़रत फरमाते हैं, ये बात बिल्कुल ही नामुमकिन है कि मैं तुम्हारे इस मशवरे पर अमल करूँगा और भलाओं और सख्तियों से बचने के लिए मैं यजीद की बैअत का एक जो नंगो आर है उसको मोल लूँगा। हज़रत फरमाते हैं, तकलीफ़ उठाना हमारी मीरास है जो ख़ानदान नबूवत से हमको पहुँची है और हम लोग ही दीन के फ़िदाई हैं और अपनी शहादतों पर फ़ख्र और मुसीबतों में सब्र करने वाले हैं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदानी औसाफ को बयान करते हैं। हज़रत फरमाते हैं कि जंग के मैदानों में अरब के बड़े बड़े सूरमाओं से हमारा मुकाबला हुआ है और आपस में ऐसी तलवारें चली हैं जिसकी तारीख़ इस्लाम शाहिद है। हम बला में साबिर और मुसीबत में शाकिर रहते हैं। ये अजीम तरीन जुमला है जो अपने अंदर बहुत सी फसाहत और बलागत को समेटे हुए है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि हम बला में साबिर और मुसीबत में शाकिर रहते हैं। हर काम में हमारा तवक्कल खुदावंद आलम पर है और जो शख्स इन सिफ़ात का हामिल हो उसको कोई खौफ नहीं होता। ए मारिद, अलबत्ता तू ऐसे फ़ज़ाइल से महरूम है। हमारा नस्ब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है और मैं नबूवत के दरख्त तैयबा की एक शाख हूँ। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम अपने बुलंद मकाम और मर्तबे को बयान कर रहे हैं। हज़रत फरमाते हैं, और जो शख्स इस नस्ब का हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मदद फरमाता है। ऐसा शख्स कभी भी अहले दुनिया की बंदगी इख्तियार नहीं करता। आपने फरमाया, हमको तलवार से कोई खौफ नहीं है। मेरे वालिद हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम घर में नहीं बैठते थे। उन्होंने मैदान जंग में ही परवरिश पाई है और नशोनुमा पाई है। कभी दुश्मन से नहीं डरते थे और फरीक मुखालिफ की तादाद का कतई ख्याल नहीं करते थे और किसी भी मौके पर ऐसा नहीं हुआ कि वो मैदान जंग को छोड़कर भाग गए हों। मैंने उन्हीं के साए में परवरिश पाई है। तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं तुम्हारी बात कबूल कर लूँगा? मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ कि जो हयात दुनिया से मोहब्बत रखता हो और मौत से डरता हो। मैं जानता हूँ कि बहिश्त इस दुनिया से बेहतर है और बहुत से बच्चे और कम उम्र लोग खुदावंद आलम के नज़दीक बूढ़ों से अफजल होते हैं। और इसके बाद रावी बयान करता है कि हज़रत अब्बास और मारिद के दरमियान जंग हुई, जिस पर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को फ़तह नसीब हुई और हज़रत ने मारिद के नेज़े से ही उसको फिन्नार कर दिया। तो वो एक तवील जंग है और एक तवील ये रवायत है, लेकिन यहाँ पर ये जो मौजू जिस अंदाज से और जिस तरीके से बयान किया गया ये इंतहाई मुनफरिद है और खुदावंद आलम क़िबला से ज़मीर अख्तर नकवी को इसका अजर कसीर अजर अजीम अता करें। और इस वीडियो को, इस मैसेज को भी मैं उनकी बारगाह में बतौर हदिया ही भेज रही हूँ और खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमें भी ये तौफीक दे कि हम मारिफत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल कर सकें और उस मोहब्बत के साथ मासूमीन का जिक्र करें और इनके इल्म को हासिल करने की कोशिश करें, उनकी सीरत के पहलुओं को देखने की कोशिश करें कि जो बहुत ही नायाब हैं, जिनमें बहुत सारे इसरार और रमूज़ हैं। ये हज़रत का कलाम जो मैंने आपके सामने बयान किया, इस पर घंटों बात की जा सकती है और बहुत सी इस पर जो है वो वीडियोज़ बनाई जा सकती हैं, सेशंस किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हज़रत के जो इन अल्फाज की वैल्यू है उसको अदा नहीं कर सकेंगे, उसका हक़ अदा नहीं कर सकेंगे, उसको जामे तरीन तरीके से पहुंचा नहीं सकेंगे। तो खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि हमें तौफीक दे, हमें इतनी अक्ल अता करे, हमें इतनी मारिफत अता करे कि हम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की सीरत से इस्तिफ़ादा कर सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम।